हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू अ न्यू एंड ब्रांड वीडियो। एंड आज के इस ब्रांड वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमोशन ऑफ एलपी इन इंडियन रेलवे। यानी कि इंडियन रेलवे में अगर आप एलपी बनते हो तो एलपी का प्रमोशन कैसे देखने को मिलता है। एंड प्रमोशन के साथ साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि जैसे जैसे आपका प्रमोशन होते जाता है वैसे वैसे सैलरी इंक्रीमेंट कैसे देखने को मिलेगा और सैलरी के साथ साथ आपका काम कैसे बढ़ते हुए जाता है, यानी कि कौन कौन सा आपको पावर एड ऑन होते जाता है। ऑब्वियसली बात है, जब आप असिस्टेंट लोको पायलट बनते हो, फिर आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हो, फिर लोको पायलट बनते हो, फिर इसी तरह करते करते आपका जैसे जैसे आपका प्रमोशन होते जाएगा सिमिलरली उसी तरह आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी ग्रेड पे जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा, राइट। उसके अलावा आपका जो काम है वो भी चेंज होते जाएगा, यानी ज्यादा पावर मिलेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप एलपी बनते हो तो कहां तक आप जा सकते हो, कितना आपका सैलरी बढ़ सकता है एंड कितना आपको पावर मिलेगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और एक बड़ा कंफ्यूजन होता है सबको, एंड जिन बच्चों को जाना है वो चीज जानना चाहिए दैट एलपी में बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है ना कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिक मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों पे ध्यान रख के जो रेलवे है वो आपका प्रमोट करती है आपको, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए, वीडियो काफी हेल्पफुल आपके होने वाला है। अगर आप एलपी बनना चाहते हो और इन जनरल भी आप जानना चाहते हो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ये जितना मैंने यहाँ पे थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये आपको प्रमोशन तक होते रहता है और मिलते रहता है। एलपी है, फिर सीनियर एलपी है, फिर एलपीएस है, एलपीजी है, एलपीपी है। अब ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एंड इसके अलावा सैलरी, प्रमोशन, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, काम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये बेसिकली चल रहा है आपका गाइडेंस सीरीज, रेलवे एलपी टेक्नीशियन का गाइडेंस सीरीज चल रहा है, जिसमें आप लोग का 6-7 वीडियो आ चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो सभी वीडियोस। अब जिस तरह ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है ना, सिमिलरली इस तरह मेहनत करके हर एक वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको एक ही यूट्यूब चैनल में एक ही जगह पे सभी कंटेंट मिल जाए, कहीं 10 जगह जाने का जरूरत ना पड़े। सिलेबस के लिए, कट ऑफ के लिए, या इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए, या एग्जाम पैटर्न के लिए, या फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के लिए, हर एक चीज सब पे सबके ऊपर जो है वो वीडियो बना दिया गया, सेपरेट वीडियो ए टू जेड। चाहे आपका इंडियन सैलरी कितना मिलता है, किस तरह का क्वार्टर मिलता है, ए टू जेड जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जो आपके दिमाग में डाउट हो सकता है, यानी कि आप अभी प्रिपरेशन करो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बुक रहे, कटअप रहे, प्रिपरेशन कैसे करना, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, न्यू एग्जाम पैटर्न, राइट। इसके अलावा जब आप जॉब लग जाइएगा तब कैसे काम करने को मिलेगा, हर चीज के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइडेंस सीरीज में। तो जाइए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में और जाके चेकआउट करिए। इसके अलावा एलपी का जो है लेटेस्ट जल्दी आप लोग का कोर्स बन के रेडी हो चुका है एंड यूट्यूब में फ्री आप लोग का आने वाला है लेक्चर्स वगैरह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट छूटे ना, चाहे वो लेक्चर से रिलेटेड रहे, फ्री कोर्स, या फिर आपका गाइडेंस सीरीज रहे, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स रहे। तो आप लोग को स्टे ट्यून रहना, हमेशा बने रहना मेरे साथ, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अपने गाइड करते मैं रहूंगा आप लोग को प्रॉपर, जब तक आपको जॉब ना निकल जाए। सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रमोशन ऑफ एलपी, असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवे। अब देखो, प्रमोशन सबसे पहले जब आप बनते क्या हो, यू नो दैट, यहाँ पे बनते हो आप एएलपी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, बेसिक क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब मैं बता रखा हूँ। अगर नॉर्मली कहो मिनिमम क्या लगता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या होता है ना, वीडियो देखता ही नहीं है, डायरेक्ट पूछता है सर जी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ आप लोग देख लेना पूरा का पूरा प्लेलिस्ट गाइडेंस सीरीज का। मैं बता देता हूँ 10th प्लस ITI चाहिए मिनिमम, ITI। इसके अलावा अगर आप 10th प्लस डिप्लोमा भी किए हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने BE कर रखा, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एलपी के लिए। और टेक्नीशियन के अगर आप जा रहे हो देन आपका 10th और आपका PCM से होना चाहिए साइंस, यानी 12th होना चाहिए। समझा, 10th प्लस 12th का मैं बात कर रहा हूँ, 12th PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए अगर आप टेक्नीशियन। लेकिन अगर आपका 10th प्लस ITI है तो आप एलपी और टेक्नीशियन दोनों को अप्लाई कर सकते हो। 10th प्लस डिप्लोमा, फिर भी दोनों एलपी टेक्नीशियन, और डिप्लोमा बीटेक ये कुछ भी है, BE बीटेक, फिर भी आप टेक्नीशियन एलपी दोनों को अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ बच्चा जो 12th किया है, जो ITI नहीं किया, डिप्लोमा नहीं किया, BE बीटेक नहीं किया, वो बच्चा अगर वो 12th में 10th के बाद 12th में अगर PCM लिया, फिजिक्स के में मैथ लिया, तब वो टेक्नीशियन के जा सकता है। चलो, मैं टेक्नीशियन के भी बारे में बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे, जिसके बारे में ये लेक्चर मतलब वीडियो बनाया गया है। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है भाई, प्रमोशन,
तो देखो सबसे पहले आप बनते हो एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। अब इसका ग्रेड पे कितना होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1900 होता है। क्या होता है? 1900 ग्रेड पे आप लोग को मिलता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ग्रेड पे मीन्स ये नहीं होता कि सर जी 1900 मतलब क्या होता है। 1900 ग्रेड पे यहाँ पे जो है ना, अगर इन हैंड सैलरी का बात किया जाए तो उसमें आप लोग का बहुत सारा अलाउंसेस वगैरह ऐड किया जाता है, डियरनेस अलाउंसेस, इसके अलावा एचआरए ऐड किया जाता है, होम आपका रेंट अलाउंसेस ऐड किया जाता है, और बहुत सारा और भी बेनिफिट ऐड किया जाता है। अलाउंसेस को ऐड करके बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाता है। तो सैलरी से रिलेटेड बाद में बताएंगे, अभी हौच-पौच हो जाएगा, आपको समझाना पड़ेगा सभी चीज़ें। तो आपको अभी ग्रेड पे समझो, 1900 ग्रेड पे आप लोग को मिलता है। आप ग्रेड पे चेक करिएगा ना गूगल में, आपको पता चल जाएगा, नहीं तो वेट करिए, आपको सैलरी भी डिस्कस हर चीज़ कर दिया जाएगा। तो 1900 आप लोग को क्या मिलता है ग्रेड पे, ग्रेड पे मैं जीपी लिख देता हूं। ठीक है, ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे मिलता है। अब बारी आता है कि सर जी एलपी से लेकर सीनियर एलपी यानी सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनने में कितना टाइम लगता है। देखो अब ये बहुत कोई बोलता है ना कि 2 ईयर के आसपास बन जाते हो, ऐसा नहीं है। देखो जब आपका प्रमोशन होता है ना, जब आप प्रमोट करते हुए जाते हो तो बहुत सारे चीज़ों फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि डिवीजन में कितना सीट खाली है, इसके अलावा कितना जो एलपी है वो प्रमोट होके आगे बढ़े। जैसे मान लो जो आप कब जाओगे सीनियर एलपी बनोगे, जब सीनियर एलपी का प्रमोशन आपका एलपीएस की ओर हो जाएगा, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट सेंटर हो जाएंगे। तो जितना आगे बढ़ते हैं ना तब जाकर प्रमोट होता है। इसके अलावा कितना वैकेंसी है, इसके अलावे कुछ अदर फैक्टर है जैसे रिजर्वेशन, आप किस कैटेगरी में आते हो उसमें कितना सीट है। मान लो यहाँ से 60 सीनियर एलपी जो है एलपीएस बन गए, अब 60 में मान लो 50 आपका जनरल है, बाकी कम है। ठीक है, बाकी कम है तो वहां पे अदर ओबीसी वाले, एसटी एससी वाले को अगर सीट मिल गया तो वहां पे। और एक चीज ध्यान रखना, और एक मैं बता देता हूं, हर एक स्टेज में रिजर्वेशन को कंसिडर किया जाता है। जब भी आपका जैसे सीनियर एलपी से एलपीएस के या फिर एलपीजी गए कहीं भी जाओगे ना तो रिजर्वेशन को कंसिडर किया जाता है। मतलब उस रिजर्वेशन में किस कैटेगरी में आप आते हो, वहां पे क्या खाली या नहीं है, तो इसको भी मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे 2 ईयर जो है ना कोई वैलिड रीजन नहीं है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल आगे भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके डिवीजन में कितना सीट जो है वो खाली है, सभी चीज पे डिपेंड करता है। रिटायर कितने होंगे, यहाँ रिटायर में भी डिपेंड करता है, रिटायर कितना हो रहा है, प्रोमोट होकर कितना आगे जा रहे हैं, और डिवीजन में कितना सीट खाली है, और रिजर्वेशन, ये सब चीज फैक्टर पे डिपेंड करता है। हाँ, ऑन एन एवरेज अगर मैं टाइम बोलूँ तो 2 ईयर के आसपास में आपका जो है वो एलपी से सीनियर एलपी को चल जाओगे, सभी कंडीशन सब कुछ सही रहा तो। अब बात करते हैं आगे सीनियर एलपी। अब जब आप सीनियर एलपी जाते हो तो आपका ग्रेड पे जो है बन जाता है 2400। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड ग्रेड पे यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो मैं एक टाइम पीरियड लिख देता हूँ आप लोग समझने के लिए कि 2400 मतलब 2 साल मान के चलो तो यहाँ पे आके आपका ग्रेड पे 2400 हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं सीनियर एलपी से आप बनते हो क्या, एलपीएस यानी कि लोको पायलट। सीनियर था तो आप लोको पायलट बन गए, असिस्टेंट हट गया क्योंकि असिस्टेंट आप रहे, फिर आप लोको पायलट बन गए, तो लोको पायलट सेंटर। ये आपको आप देखो यहाँ पे जब लोको पायलट सेंटर का भी अगर मैं बता देता हूँ, ग्रेड पे आपका 2400 ही रहता है। ठीक है, ग्रेड पे इतना ही रहेगा। काम क्या होता है सर, ठीक है, देखो लोको पायलट में ऑब्वियसली बात है आप क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का असिस्टेंट रहोगे। सीनियर लोको पायलट मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा पावर मिलेगा। जब आप लोको पायलट सेंटर बन गए ना तब क्या होगा, आपको यार्ड में काम मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे लोगों को आगे पीछे करना, गाड़ी को थोड़ा बहुत है ना, इसके अलावा गाड़ी को संचालन करने में हेल्प करना, मतलब छोटा मोटा काम आपसे करवाया जाएगा जब आप क्या बनते हो, लोको पायलट सेंटर बनते हो। देन इसके बाद आपका प्रमोशन होता है एलपीएस से, अगर मैं बात करूंगा तो एलपीजी की ओर, यानी कि लोको पायलट गुड्स। क्या मैंने कहा, लोको पायलट गुड्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा पावर आपका बढ़ जाता है, आप एक स्टेशन से गाड़ी को दूसरे स्टेशन ले जा सकते हो। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं मिला कि आप गाड़ी को चला सकते हो, ना पैसेंजर ना मेल कोई नहीं चला सकते हो। बस ये कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जाने के लिए आपका हेल्प लिया जा सकता है, फिर आप ले जाने का पावर आपको मिल जाता है। ये रहा क्या, लोको पायलट गुड्स का। ठीक है, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्रमोशन के लिए कितना टाइम लगता है, एलपीएस से लेकर एलपीजी तक। तो देखो ये टाइम अच्छा खासा टाइम लेता है, कभी कभी 5-6 साल में भी हो जाएगा और कभी आपका 10 ईयर भी लग सकता है। डिपेंड, मैंने कहा बहुत सारे डिपेंड करता है चीज़ें, जैसे रिजर्वेशन यहाँ भी कंसिडर किया जाता है, रिटायरमेंट हो गया या प्रमोशन हो गया, समझ आया कि नहीं, या डिवीजन में कितना सीट खाली है, ये सब चीज़ पे डिपेंड में आपका करता है। तो आपका 10 साल तक जा सकता है, 4-5 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सब कुछ सही रहा तो आपका 5-6 साल में भी हो सकता है। चलिए, ये आप बन गए क्या, लोको पायलट गुड्स। अब लोको पायलट गुड्स के बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप बन जाओगे एलपीपी,
एलपीपी मीन्स क्या होता है, लोको पायलट पैसेंजर, यानी अब आप पैसेंजर को चला सकते हो, यानी पैसेंजर गाड़ी को आप चला सकते हो। एंड यहाँ भी प्रमोशन पे डिपेंड करता है, मतलब प्रमोशन किस पे डिपेंड करता है, रिजर्वेशन में, और आपका कंसिडर किया जाता है आपके कितना डिपार्टमेंट में खाली वगैरह है, कितना रिटायरमेंट हुआ है, सब चीज़ पे यहाँ पे डिपेंड करता है। अच्छा एक चीज़, आप लोको पायलट जब आप गुड्स बनते हो ना, तो यहाँ पे आप लोग का 4200 ग्रेड पे हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एलपीजी यहाँ कितना ग्रेड पे हो जाता है, 4200 ग्रेड पे, ठीक है, यहाँ पे आपका 4200 ग्रेड पे आ जाता है। फिर आपका एलपीपी में भी 4200 ही ग्रेड पे रहता है। तो यहाँ में आपके में क्या कहा, पैसेंजर, जी से याद रखना, जी माना होता है गुड्स, यहाँ मतलब होता है पैसेंजर, ठीक है, एस मतलब हो गया सेंटर, और ये तो आपका सीनियर एलपी है। तो यहाँ पे आप पैसेंजर को आप चला सकते हो, पैसेंजर गाड़ी को चला सकते हो। चलिए, एंड एलपी आपका हो गया पीपी, एलपीपी। देन इसके बाद करते हैं एलपीएम। एलपीएम मतलब मेल, लोको पायलट मेल, यानी अब आप मेल गाड़ी को चला सकते हो, अब आप मेल एक्सप्रेस को चला सकते हो। समझ आया कि नहीं, यहाँ से क्या कर सकते हो, मेल एक्सप्रेस को आप चला सकते हो, ये चीज़ आ जाता है मेल। मेल के बाद आता है आप या तो एलआई बनते हो, यानी कि इंस्पेक्टर बनते हो, लोको इंस्पेक्टर बनते हो, ठीक है, ये क्या बन जाते हो आप, लोको इंस्पेक्टर, लोको इंस्पेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो चीफ लोको इंस्पेक्टर, सी मतलब चीफ, ठीक है, या तो आप इंस्पेक्टर बनोगे फिर चीफ लोको इंस्पेक्टर यहाँ पे बनते हो, ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया, ठीक है, ओके। एंड अब यहाँ इसका क्या पावर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने कहा मेल, मेल क्या होता है, आप एक्सप्रेस को चला सकते हो। लोको इंस्पेक्टर करने का मतलब आपके अंडर में बहुत सारे जो है अब आपके लोको पायलट रहेंगे, ठीक है, एलपी रहेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट रहेंगे, या फिर आप बोल सकते हो एलपीएस यानी लोको पायलट्स गुड्स रहेंगे, एलपीजी रहेंगे। तो आपके अंडर में बहुत सारे गुड्स और लोको पायलट वगैरह रहते हैं। फिर इसके बाद आप अगर और प्रमोट करके जाना चाहते हो ना, तो आप एडीएमई भी बन सकते हो, जो कि सबसे अच्छा, बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है। बट ये जो आपका है ना, इस पोस्ट में जाने के लिए आप प्रमोशन के थ्रू भी जा सकते हो, आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, इसके थ्रू जा सकते हो। एंड इसके अलावा इसके लिए आपको एक टफ एग्जाम देना पड़ता है, काफ़ी हार्ड एक एग्जाम होता है, इसके साथ इंटरव्यू भी होता है। तो ये सभी चीज़ देख के आप एडीएम में भी जा सकते हो। तो ये रहा कुछ हायरार्की जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कैसे कैसे प्रमोशन देखने को मिलता है आपके इंडियन रेलवे में। अगर कोई चीज़ छूट गया मेरे से, और एक चीज़ मैंने कहा कि कोई भी फिक्स्ड ईयर नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखने का, कोई भी फिक्स्ड ईयर नहीं होता प्रमोशन का, डिपेंड बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक रफ आइडिया आपको मिल गया कि कैसे आपको प्रमोशन यहाँ पे मिलता है। अच्छा एलपी, और एक चीज़ बता देता हूँ कि एलपी आपका ग्रुप सी का आता है, ये आपका ग्रुप सी का जॉब है, ठीक है, ग्रुप सी का जॉब होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको रहता है, कोई चीज़ पूछना है, तो आप लोग सिंपल मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल यहाँ देख सकते हो इंस्टाग्राम और ट्विटर का मैं दोनों फॉलो कर लेना। कोई भी इंक्वायरी अगर लेना है थ्रू इंडियन रेलवे या फिर आरआरबी, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कुछ भी चीज़ अगर आपको पूछना है रेलवे से रिलेटेड, तो मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करके उसमें कमेंट मतलब मैसेज कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। उत्तम सर मैकेनिकल है, उसमें फॉलो करके पूछ सकते हो। अदरवाइज कमेंट करना, कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे हम या टीम कर देगी। लेकिन बहुत सारा आ जाता है, तो आप कुछ भी इंपॉर्टेंट जो वीडियो में नहीं बताया गया वो उस तरह का चीज़ पूछना है, तो आप लोग मुझे कमेंट भी करना, यूट्यूब में भी एंड आपके इंस्टाग्राम में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ मिलता है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जो चीज़ मिलेगा वो रियल ऑथेंटिक चीज़ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एलपी टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स को परचेस कर सकते हो। आपको सबसे पहले इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, और उसके बाद आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना एलपी जो भी आपका ट्रेड है, उस बेसिस पर आप टोटल कोर्स को दे सकते हो। इसके अलावा नंबर दिया गया, व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप डिटेल पता कर सकते हो कोर्स से रिलेटेड। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि कोई भी पीडीएफ वगैरह आप लोग को छूटे ना, या फिर वीडियो का अपडेट छूटे ना। एंड जैसे मैंने कहा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को फ्री में क्लासेस चला जाएगा। एलपी से रिलेटेड गाइडेंस सीरीज तो आ ही रहा, और भी आएगा, और प्रॉपर तरह से गाइड किया जाएगा। सो गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।